अरे बाबा दो बाबा भी क्या सोचते होंगे, बोले कैसे भिड़ाया हमने, अरे भैया, कभी ये अरे उसका संकल्प, ये कभी वो हमारे संकल्प। अरे कर ली थी एक बार। अब मैं 2-3 दिन तक मैं बोला कि ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने पूछा भी उनसे कि आप लोग कुछ किए हैं संकल्प। अब चूंकि वो पता चल जाता है कि ऐसा हाँ हुआ है, हो रहा है 2-3 दिन से, तो कुछ हुआ है, मतलब कि संकल्प करने में भी कुछ यदि मिस्टेक हो गई है तो वो प्रभाव छोड़ देता है। मैंने बोला भी कि आपने कुछ संकल्प किया है, चूंकि यह ऐसे नहीं हो सकता है, डीएनए के बाहर के लोग करेंगे नहीं, लेकिन आपने कुछ संकल्प किया। पहले तो बोली नहीं, लेकिन बोला यदि किए तो आप बाबा से माफी मांग लीजिए, सुधार कर लीजिए। बस मतलब समझिए, आधे घंटे के बाद मामला ठीक होता है। नहीं, मतलब आपके बारे में कोई संकल्प करे तो क्षमा मांग लीजिए, और आप दूसरे का संकल्प करो तब कुछ नहीं। नहीं, अब यहाँ भी क्षमा ये तो मांगनी पड़ेगी, हमें भी पक्षपात हो क्षमा गया। मांगनी पड़ेगी। नहीं हम, वो होता क्या है कि हम भी गुस्सा, हमने भी गुस्सा किया, गुस्सा में आवेश में बोल देते थे। भाई उनको, उनका भी तो मान सम्मान है, खराब लगे तो वो भी हम संकल्प कर लिए। तो संकल्प करी तो धुलाई शुरू हो जाती है, नहीं आता तुरंत। हाँ, और T4 में हो तो कुछ जल्दी जल्दी हो जाती होगी धुलाई पूरी शुरू। पूरी भैया एकदम पक्का है। धुलाई एकदम जो बढ़िया से बढ़िया साबुन। अब पिटना जो होता है ना, जो कपड़ा के ऊपर जो पिटा जाता है, लेडीज लोग पिटती है, वैसे धुलाई करते हैं एकदम बाबा, एकदम एकदम खंगाल उंगाल कर व्हाइट व्हाइट बना करके बाहर टंगा देते हैं। अब ठीक है। और ऊपर से पीला कलर बाबा का चढ़ जाता है कि बेटा अब ठीक हो, आगे बढ़ो, गलती मत करना लेकिन। बिल्कुल। हाँ, सबों से एक ही चीज फिर कहेंगे, बढ़िए भैया तंत्र में T1 T2 T3 एकदम पार करिए, T4 पार करिए, T5, जितने लेवल पार करेंगे हम लोग सब आदमी दरबार के एक साथ आगे बढ़ेंगे। हम दरबार के सब बच्चे हिम्मत वाले हैं, और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बाबा माँ की जो सोच, जो उनकी एक व्यवस्था है कि आगे क्या करना है, तभी काम होगा। हाँ पिटाई तो बहुत भयंकर होती है। भाई दीदी, बहुत पिटाई पिटाई ऐसी, मैं आपको क्योंकि बता रहा हूँ ना वो कि मैं T2 में कई बार सोचा कि दरबार भाग जाऊं, T3 में तो मैं एक बार यही सोचा कि अभी ये ट्रेन पकड़ के भाग पहुंच जाऊं, मैं अभी पहुंच ये जाऊं। हाँ हर जो कुटाई होती है बहुत भयंकर, और जिस तरह से भोग नष्ट होते हैं हमारे, मतलब बहुत तकलीफ, मतलब होता है ना हार मानने वाले, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इतना इतना भैया, ज्यादा। एकदम आप सुनिए पलक दीदी की बात, T3 में जो भोग कटते हैं अपने, वो काफी लेवल के होते हैं वो भोग, और वो बिल्कुल। भोग कटना बहुत जोड़ी होता है। आपको सिर्फ हमारे नहीं, हमारे परिवार के भी जो भोग रहते हैं वो खींच के हमारे थ्रू कटते हैं, जो भी हाँ, आगे का, वो 5 मिनट बहुत गंदी खत्म तरीके हो। से होता है। मैं 3 दिन, मैं अपना बताती हूँ, मैं 3 दिन ऐसे बिस्तर पे ही पड़ी रही, मैं उठ नहीं पा रही थी, इतनी तकलीफ, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, शरीर इतना ज्यादा तप रहा है जिसका कोई हद नहीं। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, जैसे जैसे फिर बाद में पता चला सब भोगते जो ये निकल रहे। अब तो ऐसा भैया जी कि अगर कुछ चोट लग जा रही है या फिर तबीयत खराब है कुछ भी, तो खुशी होती है, चलो कम से कम भोग तो कट रहा है हमारा। दीदी पहले 3, मैंने अभी तक जितने भी भोग में कष्ट हुए हैं, मतलब अप्रत्याशित कष्ट हुए हैं, मतलब ऐसे कष्ट की जो सहा नहीं जाता था, लेकिन एक टेबलेट एक दवाई नहीं लिया। मतलब कि जो गुरुदेव बताए ना कि आ मरे, मरे हुए ही थे, लेकिन वहां बाबा बचा लेते थे, एकदम उस स्तर पे पहुंच जाते थे कि अब गए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लास्ट में क्या, एकदम लास्ट में क्या होता था क्षण में, कि वो बाबा उठा के ले जाते थे, बचा लेते थे बाबा। एकदम आंख से आंसू गिरते थे कि बाबा ये क्या हो रहा है, बाबा ये, रोते थे। मिसेज बच्चे लोग रोने लग जाते थे कि ये क्या हो गया इनको, और ये सोचते कि दरबार से जुड़े तो इनको ऐसे कैसे हो रहा है। बात ये भी बोलते थे, बोले नहीं, बात ऐसे रोते थे भैया, रोते थे, बस कलपते थे। अभी की बात बता रहा हूँ, T3 में कलपते थे, रोते थे। और एक दिन नहीं, कैसे 3 दिन, पूरे 3 महीने। रोना कैसे था, बच्चों की तरह एकदम बाबा को पुकार पुकार के रोना। और हाँ, अब इधर बाबा बचाते भी थे, चिल्ला कष्ट चिल्ला होते के भी, रोना। चाहे होती थी, कष्ट होते भी थे, और कष्ट नहीं भी होते थे, दोनों बात चल रहा था। मतलब इतना भयानक कष्ट, और कष्ट का अनुभव बाद में नहीं होना। हाँ, फिर बिल्कुल दूसरा, यही। जब आए तो बहुत अचानक से, अब बहुत ज्यादा तेजी से जो सहन ना हो, और क्षण नहीं हो, नॉर्मल। मामला साफ। इधर फिर बाबा बचा ले, फिर एक स्मृति, गुरुदेव ने बताया, फिर एक स्मृति, वो स्मृति फिर एक नहीं दूसरी। अब ये कौन सी, हम लोग को, हमको तो पता ही नहीं कि ये अपनी भोग, ये तो इस बात पता चला कि गुरुदेव ऐसे ऐसे बताए, तब ये हम लोग का भोग निकल रहा है। फिर एक बिल्कुल दूसरी स्मृति, मतलब कल तो हुआ ठीक, आज दूसरा खेल हो गया। फिर 2 दिन रहे, फिर तीसरा चालू। मेरे साथ कुछ ज्यादा था तो मेरे कर्म भोग गड़बड़ थे, तो मेरे साथ ज्यादा हुआ।
इतनी पिटाई, इतनी धुलाई, ऐसी धुलाई, बाप रे, पूर्ण गुरु ही काट सकते हैं और ये प्रमाणित है। मेरे तो अरे अभी भी भैया चल सावधान कर रहे हो कि बाकी लोगों को डरा रहे हो। डरा नहीं रहे हैं, ये सूचना है कि डरना नहीं है, ये सूचना है कि डरना नहीं है, वो कट डरना जाएंगे तो और खुशी की बात है। ये तो खुशी की डरना बात है नहीं कि है, हमारे वो इसमें कट डरने रहे हैं की भैया। ये इसलिए बता रहे हैं कि इससे डरना नहीं, ऐसा होता है, डरना नहीं उस समय, ये नहीं कि ट्रेन पकड़ के भाग जाए बाबा के पास में, नहीं। क्योंकि पलक भैया दीदी आप बताइए। जैसे जैसे लेवल के मंत्र बढ़ते हैं उसमें ऊर्जा अधिक होती है। हाँ जाप जितने गुरुदेव बोलते 6 लाख मतलब 6 लाख ही करना है। बहुत से लोग होते हैं मैंने देखा है कि ऐसे कम करके ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। और गुरुजी तो खुश हैं, सारे बच्चों को प्यार करते हैं, सबको वो सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे खुशी में। लेकिन आगे वाले लेवल में उनको दिक्कत होती है क्योंकि जो ऊर्जा उनको चाहिए थी ये पहले वाले लेवल में तीसरे लेवल की जो बात है बिल्कुल। वो तो आपने अच्छे से ली नहीं। अब अगले अगले जो मंत्र की ऊर्जा बहुत अधिक है, उसमें आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो जो दरबार का नियम है उसके हिसाब से चले और बाबा की बातें सुनते हो कि हाँ 6 लाख जाप है तो 6 लाख पूरा करके ही हमें लाइन में खड़े होना है। क्योंकि गुरुजी ने अगर बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, ऐसे तो बोल नहीं दिया। लेकिन लोगों को आगे आजकल पता है क्या हो गया है, लोग अनुभव नहीं ले रहे हैं, लोग जल्दीबाजी में हमें तो लेवल लेना है, आगे आगे लेवल लेना, लेवल के पीछे भाग रहे हैं अनुभव कुछ नहीं ले रहे। अच्छा अच्छा दीदी, एक बात बोलूं, पलक दीदी, कृष्णा भैया, हुआ क्या T4 में, हम तो यही सोच रहे थे कि 12 लाख मंत्र मिलेंगे, करीबन 6 हुए तो 12 मिलेंगे, लेकिन गुरुदेव ने 2.5 लाख कर दिया। मैं बहुत आनंदित किया, 2.5 लाख है कुछ नहीं, अब मंत्र भी छोटा सा। नहीं ये होगा। तो सुनिए ना, मैं तो बोला कि 15 दिन में पार, अच्छा एकदम टारगेट कि 15 दिन में पार, पूरा पूरा 2.5 लाख। अरे काय का 15 दिन, यहाँ तो हवा निकल गई। अभी आज की बात बता रहा हूँ, अभी जाप करके उठा हूँ, तो प्रार्थना करके उठा हूँ, तो 21 माला किसी प्रकार कर पाया हूँ कुछ। और अब ज्यादा है। पहला दिन क्या हुआ कि मैं 3 माला किया, दूसरा दूसरा दूसरे दिन हरिद्वार में 10 माला किया, 10 माला किया तो यहाँ से लेके ऊपर जो है ना, यहाँ से ऊपर ऐसे लग रहा है कि पूरा निकल ही जाएगा आज। तो मनीष भैया मिले, मनीष भैया दरबार के, सीढ़ी के ऊपर जा रहे थे दरबार में गुरुदेव के पास में, हम बोले मनीष भैया एक मिनट रुकिए, बोले कुछ हो रहा है मनीष भैया, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बोले क्या हुआ, बोले बहुत एकदम एकदम फट, एकदम लग रहा है कि ये निकल जाएगा पूरा सर। बोले क्या हुआ, मंत्र जाप किए, बोला हाँ। T4 का, बोला हाँ। कितना किए, बोले कि 10। बोला कि अभी जो मुझे मिला एक वाला, उसमें एक किया, अभी हालत खराब है, तुम 10 कर लिए। यहाँ से ऐसे लग रहा था भैया, वो जो 10 माला किया, यहाँ से ऐसे लग रहा था कि कुछ निकल जाएगा एकदम, इतनी मतलब ज्वालामुखी जैसे होती है ना वैसे हो जाएगी। ये अनुभव बता रहा हूँ अपना। उसके बाद धीरे 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 बाबा से प्रार्थना की कि शरीर की क्षमता बढ़ाइए, ऊर्जा समाहित कीजिए। तो अब हर माला के पीछे करते हैं, हर माला के पीछे करते हैं, क्योंकि अब जो लेवल हो रहा है, बोलने के लिए तो 2.5 लाख है, हम तो सोच रहे अरे बड़ा सरल है, सरल तो है ही, लेकिन वो T4 का, बोला हाँ। कितना ऐसे ही उधर नहीं, से होता होगा। अरे बाबा भी क्या सोचते होंगे, बोले कैसे भैया अरे इसने भैया, कभी ये अरे उसका संकल्प, ये कभी वो हमारा संकल्प। अरे कर ली थी एक बार। अब मैं 2-3 दिन तक मैं बोला कि ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने पूछा भी उनसे कि आप लोग कुछ किए संकल्प। अब चूंकि वो पता चल जाता है कि ऐसा हुआ है, हो रहा है 2-3 दिन से, तो कुछ हुआ है, मतलब कि संकल्प करने में भी कुछ यदि मिस्टेक हो गई है तो वो प्रभाव छोड़ देता है। मैंने बोला भी कि आपने कुछ संकल्प किया है, चूंकि यह ऐसे नहीं हो सकता है, डीएनए के बाहर के लोग करेंगे नहीं, लेकिन आपने कुछ संकल्प किया। पहले तो बोली नहीं, लेकिन बोला यदि किए तो आप बाबा से माफी मांग लीजिए, सुधार कर लीजिए। बस मतलब समझिए, आधे घंटे के बाद मामला ठीक होता है। नहीं मतलब आपके बारे में कोई संकल्प करे तो क्षमा मांग लीजिए, और आप दूसरे का संकल्प करो तब कुछ नहीं। नहीं, अब यहाँ भी क्षमा ये मांगनी तो पड़ेगी, हमें भी पक्षपात हो क्षमा गया। मांगनी पड़ेगी। नहीं, हम वो होता क्या है कि हमने भी गुस्सा किया, गुस्सा में आवेश में बोल देते थे भाई, उनको उनका भी तो मान सम्मान है, खराब लगे तो वो भी हम संकल्प कर ली, तो संकल्प करी तो धुलाई शुरू हो जाती है, नहीं यहाँ तो तुरंत हाँ, और T4 में हो तो कुछ जल्दी जल्दी हो जाती होगी धुलाई पूरी शुरू। पूरी भैया एकदम पक्का है, धुलाई एकदम जो बढ़िया से बढ़िया साबुन। अब पिटना जो होता है ना, जो कपड़ा के ऊपर जो पिटा जाता है, लेडीज लोग पिटती है, वैसे धुलाई करते हैं एकदम बाबा, एकदम एकदम खंगाल उंगा कर व्हाइट व्हाइट बना करके बाहर टंगा देते हैं। अब ठीक है, और ऊपर से पीला कलर बाबा का चढ़ जाता है कि बेटा अब ठीक हो, आगे बढ़ो, गलती मत करना लेकिन बिल्कुल। हाँ,
सबों से एक ही चीज फिर कहेंगे, बढ़िए भैया तंत्र में T1 T2 T3 एकदम पार करिए, T4 पार करिए, T5 जितने लेवल पार करेंगे हम लोग सब आदमी दरबार के एक साथ आगे बढ़ेंगे। हम दरबार के सब बच्चे हिम्मत वाले हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बाबा माँ की जो सोच, जो उनकी एक व्यवस्था है कि आगे क्या करना है, तभी काम होगा। हाँ पिटाई तो बहुत भयंकर होती है। भाई दीदी, बहुत पिटाई पिटाई ऐसी, मैं आपको भी बता रहा हूँ ना कि मैं T2 में कई बार सोचा कि दरबार भाग जाऊं, T3 में तो मैं एक बार यही सोचा कि अभी ये ट्रेन पकड़ के भाग पहुंच जाऊं, मैं अभी पहुंच ये जाऊं। हाँ हर जो कुटाई होती है बहुत भयंकर, और जिस तरह से भोग नष्ट होते हैं हमारे, मतलब बहुत तकलीफ, मतलब होता है ना, हार मानने वाले ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इतना इतना भैया ज्यादा। एकदम, आप सुनिए पलक दीदी की बात, T3 में जो भोग कटते हैं अपने, वो काफी लेवल के होते हैं वो भोग, और वो बिल्कुल, भोग कटना बहुत जरूरी होता है। आपको सिर्फ हमारे नहीं, हमारे परिवार के भी जो भोग रहते हैं वो खींच के हमारे थ्रू कटते हैं, जो भी हाँ, आगे तो बहुत गंदी तरीके से होता है। मैं 3 दिन, मैं अपना बताती हूँ, मैं 3 दिन ऐसे बिस्तर पे ही पड़ी रही, मैं उठ नहीं पा रही थी, इतनी तकलीफ, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, शरीर इतना ज्यादा तप रहा है जिसका कोई हद नहीं। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें अपने आप नॉर्मल होती गई, जैसे जैसे फिर बाद में पता चला सब भोग थे जो ये निकल रहे। अब तो ऐसा भैया जी कि अगर कुछ चोट लग जा रही है या फिर तबीयत खराब है कुछ भी, तो खुशी होती है, चलो कम से कम भोग तो कट रहा है हमारा। दीदी पहले 3, मैंने अभी तक जितने भी भोग में कष्ट हुए हैं, मतलब अप्रत्याशित कष्ट हुए हैं, मतलब ऐसे कष्ट की जो सहा नहीं जाता था, लेकिन एक टेबलेट एक दवाई नहीं दिया। मतलब कि जो गुरुदेव बताए ना कि आ मरे आ मरे, मरे हुए ही थे, लेकिन वहां बाबा बचा लेते थे, एकदम उस स्तर पे पहुंच जाते थे कि अब गए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लास्ट में क्या, एकदम लास्ट में क्या होता था क्षण में, कि वो बाबा उठा के ले जाते थे, बचा लेते थे बाबा। एकदम आंख से आंसू गिरते थे कि बाबा ये क्या हो रहा है, बाबा ये रोते थे, मिसेज बच्चे लोग रोने लग जाते थे कि ये क्या हो गया इनको, और ये सोचते कि दरबार से जुड़े तो इनको ऐसे कैसे हो रहा है। बात ये भी बोलते थे, बोले नहीं, बात ऐसे रोते थे भैया, रोते थे, बस कलपते थे। अभी की बात बता रहा हूँ, T3 में कलपते थे, रोते थे, और एक दिन नहीं, कैसे तीन तीन पूरे 3 महीने। रोना कैसे था, बच्चों की तरह एकदम बाबा को पुकार पुकार के रोना। और हाँ, अब इधर बाबा बचाते भी थे, चिल्ला कष्ट चिल्ला होते के भी, पुकार के रोना। चाहे होती थी, कष्ट होते भी थे और कष्ट नहीं भी होते थे, दोनों बात चल रहा था। मतलब इतना भयानक कष्ट, और कष्ट का अनुभव बाद में नहीं होना। हाँ फिर बिल्कुल, दूसरा, यही जब आए तो बहुत अचानक से, अब बहुत ज्यादा तेजी से जो सहन ना हो, और क्षण नहीं हो, मामला साफ। इधर फिर बाबा बचा ले, फिर एक स्मृति, गुरुदेव ने बताया, फिर एक स्मृति, वो स्मृति फिर एक, नहीं दूसरी। अब ये कौन सी, हम लोग को, हमको तो पता ही नहीं कि ये अपनी भोग, ये तो इस बार पता चला कि गुरुदेव ऐसे ऐसे बताए, तब ये हम लोग का भोग निकल रहा है। फिर एक बिल्कुल दूसरी स्मृति, मतलब कल तो हुआ ठीक, आज दूसरा खेल हो गया, फिर 2 दिन रहे, फिर तीसरा चालू। मेरे साथ कुछ ज्यादा था तो मेरे कर्म भोग गड़बड़ थे, तो मेरे साथ ज्यादा हुआ। इतनी पिटाई, इतनी धुलाई, ऐसी धुलाई, बाप रे, पूर्ण गुरु ही काट सकते हैं, और ये प्रमाणित है। मेरे तो अरे अभी भैया, एक सावधान कर रहे हो कि बाकी लोगों को डरा रहे हो? डराने, डरा नहीं है, ये सूचना है कि डरना नहीं है, ये सूचना है कि डरना नहीं है, वो कट डरना जाएंगे, तो और खुशी की बात है, ये तो खुशी की डरना बात है नहीं कि है, हमारे वो इसमें कट रहे डरने हैं की। भैया। ये इसलिए बता रहे हैं कि इससे डरना नहीं, ऐसा होता है, डरना नहीं उस समय, ये नहीं कि ट्रेन पकड़ के भाग जाए बाबा के पास में, नहीं। क्योंकि पलक भैया दीदी आप बताइए। जैसे जैसे लेवल के मंत्र बढ़ते हैं उसमें ऊर्जा अधिक होती है। हाँ जहाँ जितने गुरुदेव बोलते हैं 6 लाख, मतलब 6 लाख ही करना है। बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है कि ऐसे कम करके ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, और गुरु जी तो खुश हैं, सारे बच्चों को प्यार करते हैं, सबको वो सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे खुशी में। लेकिन आगे वाले लेवल में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि जो ऊर्जा उनको चाहिए थी, ये पहले वाले लेवल में, तीसरे लेवल की जो बात है, बिल्कुल। वो तो आपने अच्छे से ली नहीं। अब अगले अगले जो मंत्र की ऊर्जा बहुत अधिक है, उसमें आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो जो दरबार का नियम है उसके हिसाब से चले, और बाबा की बातें सुनते हो कि हाँ 6 लाख जा पाए तो 6 लाख पूरा करके ही हमें लाइन में खड़े होना है। क्योंकि गुरुजी ने अगर बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, ऐसे तो बोल नहीं दिया। लेकिन लोगों को आगे आजकल पता है क्या हो गया है, लोग अनुभव नहीं ले रहे हैं, लोग जल्दी जल्दी जल्दीबाजी में हमें तो लेवल लेना है, आगे आगे लेवल लेना, लेवल के पीछे भाग रहे हैं, अनुभव कुछ नहीं ले रहे। अच्छा अच्छा दीदी, एक बात बोलूं, पलक दीदी, कृष्णा भैया, हुआ क्या T4 में
हम तो यही सोच रहे थे कि 12 लाख मंत्र मिलेंगे करीबन, 6 हुए तो 12 मिलेंगे, लेकिन गुरुदेव ने 2.5 लाख कर दिया। हम लोग हम बहुत हमें मैं बहुत आनंदित गया, 2.5 लाख है, कुछ नहीं। अब मंत्र भी छोटा सा। नहीं ये होगा। तो सुनिए ना, मैं तो बोला कि 15 दिन में पार, अच्छा। एकदम टारगेट कि 15 दिन में पार, पूरा पूरा 2.5 लाख। अरे काय का 15 दिन, यहाँ तो हवा निकल गई। चिल- अभी आज की बात बता रहा हूँ, अभी जाप करके उठा हूँ, तो प्रार्थना करके उठा हूँ, तो 21 माला किसी प्रकार कर पाया हूँ कुछ। और अब ज्यादा है। पहला दिन क्या हुआ कि मैं 3 माला किया, दूसरा दूसरा दूसरे दिन हरिद्वार में 10 माला किया। 10 माला किया तो यहाँ से लेके ऊपर जो है ना, यहाँ से ऊपर ऐसे लग रहा है कि पूरा निकल ही जाएगा आज। तो मनीष भैया मिले, मनीष भैया दरबार के, वो सीढ़ी पे ऊपर जा रहे थे दरबार में गुरुदेव के पास में। हम बोले मनीष भैया एक मिनट रुकिए। बोले कुछ हो रहा है मनीष भैया, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले बहुत एकदम एकदम फट, एकदम लग रहा है कि ये निकल जाएगा पूरा सर। बोले क्या हुआ? मंत्र जाप किए? बोला हाँ। T4 का? बोला हाँ। कितना किए हो? बोले कि 10। बोला कि अभी जो मुझे मिला एक वाला, उसमें एक किया, अभी हालत खराब है, और तुम 10 कर लिए। यहाँ से ऐसे लग रहा था भैया, वो जो 10 माला किया, यहाँ से ऐसे लग रहा था कि कुछ निकल जाएगा एकदम, इतनी मतलब ज्वालामुखी जैसे होती है ना, वैसे हो जाएगी। ये अनुभव बता रहा हूँ अपना। उसके बाद धीरे 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 बाबा से प्रार्थना की कि शरीर की क्षमता बढ़ाइए, ऊर्जा समाहित कीजिए। तो अब हर माला के पीछे करते हैं, हर माला के पीछे करते हैं। क्योंकि अब जो लेवल हो रहा है, बोलने के लिए तो 2.5 लाख है। हम तो सोच रहे अरे बड़ा सरल है, सरल तो है ही, लेकिन वो मंत्र काफी शक्तिशाली है, वो गुरुदेव ने अभेद बोला है। ना बहुत कि शक्तिशाली। जी। मैंने बोला बहुत, ये बहुत ऊर्जावान है, बहुत धुलाई करने वाला है सबकी ये। अरे ये अभेद है और बहुत शक्तिशाली है। अधिक जब तीसरे में इतना ज्यादा है तो आप सोचे चौथे में कितना होगा। और आने वाले जो मंत्र है, लोग कम सोच के नहीं, ऊर्जावान सोच के अरे काम नहीं, करें। वो उसमें बहुत वेट है। और यही बात मैंने T4 के 2-3 लोगों से और पूछी, तो सेम कंडीशन उनकी थी। अब 2-3 दिन से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भैया देखिए ना, 2-3 दिन से पेट में दर्द बोला भैया मेरा भी हो रहा है। अब वो अब वो एक से पूछे और T4 से, वो वो भी बोले कि भैया देखिए ना, 2-3 दिन से बोला भैया मेरा भी हो रहा है। अब क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ये पता चल गया कॉमन है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक तो होना है, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय जाप नहीं से है। जाप होना से ही क्या ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भोग ही कट रहा है आपका। वो बिल्कुल। अब जो अंदर में है वो और भी जा रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। 5वां तक बहुत आनंद आएगा। जी। 5वां तक बहुत जोड़ी है। 5वां पार करेंगे तो हम लोग उस पायदान पे बाबा के चरण अंदर में है, वो और भी जा रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। 5वां तक बहुत आनंद। ऐसे ही उधर नहीं, से होता होगा। अरे बाबा दो, बाबा भी क्या सोचते होंगे, बोले कैसे बढ़ाया हमने, अरे भैया, कभी ये अरे उसका संकल्प, कभी वो हमारे का संकल्प। अरे कर ली थी एक बार। अब मैं 2-3 दिन तक मैं बोला कि ऐसा कैसे हो रहा है। मैंने पूछा भी उनसे कि आप लोग कुछ किए हैं संकल्प? अब चूंकि वो पता चल जाता है कि ऐसा हाँ। हुआ है, हो रहा है 2-3 दिन से, तो कुछ हुआ है, मतलब कि संकल्प करने में भी कुछ यदि मिस्टेक हो गई है तो वो प्रभाव छोड़ देता है। मैंने बोला भी कि आपने कुछ संकल्प किया है, चूंकि यह ऐसे नहीं हो सकता है, डीएनए के बाहर के लोग करेंगे नहीं, लेकिन आपने कुछ संकल्प किया। पहले तो बोली नहीं, लेकिन मतलब यदि किए तो आप बाबा से माफी मांग लीजिए, सुधार कर लीजिए। बस मतलब समझिए, आधे घंटे के बाद मामला ठीक होता है। नहीं मतलब आपके बारे में कोई संकल्प करे तो क्षमा मांग लीजिए, और आप दूसरे का संकल्प करो तब कुछ नहीं। नहीं, अब हम यहाँ भी क्षमा ये तो मांगनी पड़ेगी, हमें भी पक्षपात हो क्षमा गया। मांगनी पड़ेगी। नहीं, हम वो होता क्या है कि हम भी गुस्सा, हमने भी गुस्सा किया, गुस्सा में आवेश में बोल देते थे भाई। उनको उनका भी तो मान सम्मान है, खराब लगे तो वो भी हम संकल्प कर ली। तो संकल्प करी तो धुलाई शुरू हो जाती है, नहीं आता तुरंत। हाँ। और T4 में हो तो कुछ जल्दी जल्दी हो जाती होगी धुलाई पूरी शुरू। पूरी भैया एकदम पक्का है। धुलाई एकदम जो बढ़िया से बढ़िया साबुन। अब पिटना जो होता है ना, जो कपड़ा के ऊपर जो पिटा जाता है, लेडीज लोग पिटती है, वैसे धुलाई करते हैं एकदम बाबा, एकदम एकदम खंगाल उंगाल कर व्हाइट व्हाइट बना करके बाहर टंगा देते हैं। अब ठीक है। और ऊपर से पीला कलर बाबा का चढ़ जाता है कि बेटा अब ठीक हो, आगे बढ़ो, गलती मत करना लेकिन। बिल्कुल। हाँ, सबों से एक ही चीज फिर कहेंगे, बढ़िए भैया तंत्र में T1 T2 T3 एकदम पार करिए, T4 पार करिए, T5 जितने लेवल पार करेंगे हम लोग सब आदमी दरबार के एक साथ आगे बढ़ेंगे। हम दरबार के सब बच्चे हिम्मत वाले हैं, और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बाबा माँ की जो सोच, जो उनकी एक व्यवस्था है कि आगे क्या करना है, तभी काम होगा।
हाँ पिटाई तो बहुत भयंकर होती है। भाई दीदी, बहुत पिटाई पिटाई ऐसी। मैं आपको क्योंकि बता रहा हूँ ना कि मैं T2 में कई बार सोचा कि दरबार भाग जाऊं। T3 में तो मैं एक बार यही सोचा कि अभी ये ट्रेन पकड़ के भाग पहुंच जाऊं, मैं अभी पहुंच ये जाऊं। हाँ हर जो कुटाई होती है बहुत भयंकर, और जिस तरह से भोग नष्ट होते हैं हमारे, मतलब बहुत तकलीफ, मतलब होता है ना हार मानने वाले, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इतना इतना भैया, ज्यादा एकदम आप सुनिए पलक दीदी की बात। T3 में जो भोग कटते हैं अपने, वो काफी लेवल के होते हैं वो भोग, और वो बिल्कुल। भोग कटना बहुत जरूरी होता है। आपको सिर्फ हमारे नहीं, हमारे परिवार के भी जो भोग रहते हैं वो खिंच के हमारे थ्रू कटते हैं, जो भी हाँ। आगे का वो बहुत गंदी तरीके से होता है। मैं 3 दिन, मैं अपना बताती हूँ, मैं 3 दिन ऐसे बिस्तर पे ही पड़ी रही, मैं उठ नहीं पा रही थी, इतनी तकलीफ, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, शरीर इतना ज्यादा तप रहा है जिसका कोई हद नहीं। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें अपने आप नॉर्मल होती गई, जैसे जैसे फिर बाद में पता चला सब भोग थे जो निकल रहे। अब मैं तो ऐसा होता है भैया जी कि अगर कुछ चोट लग जा रही है या फिर तबीयत खराब है कुछ भी, तो खुशी होती है, चलो कम से कम भोग तो कट रहा है हमारा। दीदी पहले 3, मैंने अभी तक जितने भी भोग में कष्ट हुए हैं, मतलब अप्रत्याशित कष्ट हुए हैं, मतलब ऐसे कष्ट की जो सहा नहीं जाता था, लेकिन एक टेबलेट एक दवाई नहीं लिया। मतलब कि जो गुरुदेव बताए ना कि आ मरे, मरे हुए थे, लेकिन वहां बाबा बचा लेते थे, एकदम उस स्तर पे पहुंच जाते थे कि अब गए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लास्ट में क्या, एकदम लास्ट में क्या होता था क्षण में, कि वो बाबा उठा के ले जाते थे, बचा लेते थे बाबा। एकदम आंख से आंसू गिरते थे कि बाबा ये क्या हो रहा है, बाबा ये रोते थे। मिसेज अल्लाह बच्चे की लोग रोने लग जाते थे कि ये क्या हो गया इनको, और ये सोचते कि दरबार से जुड़े तो इनको ऐसे कैसे हो रहा है। बात ये भी बोलते थे, बोले नहीं, बात ऐसे रोते थे भैया, रोते थे, वह कलपते थे। अभी की बात बता रहा हूँ, T3 में कलपते थे, रोते थे। और एक दिन नहीं, कैसे तीन तीन पूरे 3 महीने। रोना कैसे था, बच्चों की तरह एकदम बाबा को पुकार पुकार के रोना। और हाँ, अब इधर बाबा बचाते भी थे, चिल्ला कष्ट चिल्ला होते के भी, पुकार के रोना। चाहे होती थी, कष्ट होते भी थे, और कष्ट नहीं भी होते थे, दोनों बात चल रहा था। मतलब इतना भयानक कष्ट, और कष्ट का अनुभव बाद में नहीं होना। हाँ, फिर बिल्कुल दूसरा, यही। जब आए तो बहुत अचानक से, अब बहुत ज्यादा तेजी से जो सहन ना हो, और क्षण नहीं हो, नॉर्मल। मामला साफ। इधर फिर बाबा बचा ले। फिर एक स्मृति, गुरुदेव ने बताया, फिर एक स्मृति, वो स्मृति फिर एक नहीं दूसरी। अब ये कौन सी, हम लोग को, हमको तो पता ही नहीं कि ये अपनी भोग, ये तो इस बार पता चला कि गुरुदेव ऐसे ऐसे बताए, तब ये हम लोग का भोग निकलना। फिर एक बिल्कुल दूसरी स्मृति, मतलब कल तो हुआ ठीक, आज दूसरा खेल हो गया। फिर 2 दिन रहे, फिर तीसरा चालू। मेरे साथ कुछ ज्यादा था, तो मेरे कर्म भोग गड़बड़ थे, तो मेरे साथ ज्यादा हुआ। इतनी पिटाई, इतनी धुलाई, ऐसी धुलाई, बाप रे, पूर्ण गुरु ही काट सकते हैं, और ये प्रमाणित है। मेरे तो अरे अभी भी भैया चिल्ला। सावधान कर रहे हो कि बाकी लोगों को डरा रहे हो। डराने, डरा नहीं है, ये सूचना है कि डरना नहीं है, ये सूचना है कि डरना नहीं है। वो कट डरना जाएंगे, तो और खुशी की बात है, ये तो खुशी की डरना बात है नहीं कि है, हमारे वो इस पे कट रहे डरने हैं की। भैया। ये इसलिए बता रहे हैं कि इससे डरना नहीं, ऐसा होता है, डरना नहीं उस समय। ये नहीं कि ट्रेन पकड़ के भाग जाए बाबा के पास में, नहीं। क्योंकि पलक भैया दीदी आप बताइए। जैसे जैसे लेवल के मंत्र बढ़ते हैं उसमें ऊर्जा अधिक होती है। हाँ आप जितने गुरुदेव बोलते 6 लाख, मतलब 6 लाख ही करना है। बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है कि ऐसे कम करके ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, और गुरुजी तो खुश हैं, सारे बच्चों को प्यार करते हैं, सबको वो सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे खुशी में। लेकिन आगे वाले लेवल में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि जो ऊर्जा उनको चाहिए थी ये पहले वाले लेवल में, तीसरे लेवल की जो बात है बिल्कुल। वो तो आपने अच्छे से ली नहीं। अब अगले अगले जो मंत्र की ऊर्जा बहुत अधिक है, उसमें आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो जो दरबार हम्म। करनी है वो उसके हिसाब से चले, और बाबा की बातें सुनते हो। ऐसे इधर नहीं, से होता होगा, अरे बाबा बाबा भी क्या सोचते होंगे, बोले कैसे भिड़ाया अरे हमने, भैया, कभी ये अरे उसका संकल्प, ये कभी वो हमारा संकल्प। अरे कर ली थी एक बार। अब मैं 2-3 दिन तक मैं बोला कि ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने पूछा भी उनसे कि आप लोग कुछ किए हैं संकल्प। अब चूंकि वो पता चल जाता है कि ऐसा हाँ, हुआ है, हो रहा है 2-3 दिन से, तो कुछ हुआ है, मतलब कि संकल्प करने में भी कुछ यदि मिस्टेक हो गई है, तो वो प्रभाव छोड़ देता है। मैंने बोला भी कि आपने कुछ संकल्प किया है, चूंकि यह ऐसे नहीं हो सकता है, डीएनए के बाहर के लोग करेंगे नहीं, लेकिन आपने कुछ संकल्प किया। पहले तो बोली नहीं, लेकिन बोला यदि किए तो आप बाबा से माफी मांग लीजिए, सुधार कर लीजिए। बस, मतलब समझिए, आधे घंटे के बाद मामला ठीक होता है। नहीं मतलब आपके बारे में कोई संकल्प करे तो क्षमा मांग लीजिए, और आप दूसरे का संकल्प करो तब कुछ नहीं।
नहीं, अब यहाँ भी क्षमा ये तो मांगनी पड़ेगी, हमें भी मजाक हो क्षमा गया। मांगनी पड़ेगी। नहीं, हम वो होता क्या है कि हमने भी गुस्सा किया, गुस्सा में आवेश में बोल देते थे। भाई उनको, उनका भी तो मान सम्मान है, खराब लगे तो वो भी हम संकल्प कर लिए, तो संकल्प करी तो धुलाई शुरू हो जाती है, नहीं आता तुरंत। हाँ, और T4 में हो तो कुछ जल्दी जल्दी हो जाती होगी धुलाई पूरी शुरू। पूरी भैया एकदम पक्का है, धुलाई एकदम जो बढ़िया से बढ़िया साबुन। अब पिटना जो होता है ना, जो कपड़ा के ऊपर जो पिटा जाता है, लेडीज लोग पिटती है, वैसे धुलाई करते हैं एकदम बाबा, एकदम एकदम खंगाल उंगा कर व्हाइट व्हाइट बना करके बाहर टंगा देते हैं। अब ठीक है, और ऊपर से पीला कलर बाबा का चढ़ जाता है कि बेटा अब ठीक हो, आगे बढ़ो, गलती मत करना लेकिन। बिल्कुल। हाँ, सबों से एक ही चीज फिर कहेंगे, बढ़िए भैया तंत्र में T1 T2 T3 एकदम पार करिए, T4 पार करिए, T5 जितने लेवल पार करेंगे हम लोग सब आदमी दरबार के एक साथ आगे बढ़ेंगे। हम दरबार के सब बच्चे हिम्मत वाले हैं, और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बाबा माँ की जो सोच, जो उनकी एक व्यवस्था है कि आगे क्या करना है, तभी काम होगा। हाँ, पिटाई तो बहुत भयंकर होती है। भाई दीदी बहुत पिटाई पिटाई ऐसी, मैं आपको भी बता रहा हूँ ना कि मैं T2 में कई बार सोचा कि दरबार भाग जाऊं, T3 में तो मैं एक बार यही सोचा कि अभी ये ट्रेन पकड़ के भाग पहुंच जाऊं, मैं अभी पहुंच जाऊं। हाँ, हर जगह की जो कुटाई होती है बहुत भयंकर, और जिस तरह से भोग नष्ट होते हैं हमारे, मतलब बहुत तकलीफ, मतलब होता है ना हार मान वाले, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इतना इतना भैया ज्यादा। एकदम, आप सुनिए पलक दीदी की बात, T3 में जो भोग कटते हैं अपने, वो काफी लेवल के होते हैं वो भोग, और वो बिल्कुल, भोग कटना बहुत जोड़ी होता है। आपको सिर्फ हमारे नहीं, हमारे परिवार के भी जो भोग रहते हैं वो खींच के हमारे थ्रू कटते हैं, जो भी आगे का, तो 5 मिनट बहुत गंदी तरीके खत्म। से होता है। मैं 3 दिन, मैं अपना बताती हूँ, मैं 3 दिन ऐसे बिस्तर पे ही पड़ी रही, मैं उठ नहीं पा रही थी, इतनी तकलीफ, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, शरीर इतना ज्यादा तप रहा है जिसका कोई हद नहीं। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें अपने आप नॉर्मल होती गई, जैसे जैसे फिर बाद में पता चला सब भोग थे जो ये निकल रहे। अब तो ऐसा भैया जी कि अगर कुछ चोट लग जा रही है या फिर तबीयत खराब है कुछ भी, तो खुशी होती है, चलो कम से कम भोग तो कट रहा है हमारा। दीदी पहले 3, मैंने अभी तक जितने भी भोग में कष्ट हुए हैं, मतलब अप्रत्याशित कष्ट हुए हैं, मतलब ऐसे कष्ट की जो सहा नहीं जाता था, लेकिन एक टेबलेट एक दवाई नहीं लिया। मतलब कि जो गुरुदेव बताए ना कि आ मरे आ मरे, मरे हुए ही थे, लेकिन वहां बाबा बचा लेते थे, एकदम उस स्तर पे पहुंच जाते थे कि अब गए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लास्ट में क्या, एकदम लास्ट में क्या होता था क्षण में, कि वो बाबा उठा के ले जाते थे, बचा लेते थे बाबा। एकदम आंख से आंसू गिरते थे कि बाबा ये क्या हो रहा है, बाबा ये रोते थे, मिसेज बच्चे लोग रोने लग जाते थे कि ये क्या हो गया इनको, और ये सोचते कि दरबार से जुड़े तो इनको ऐसे कैसे हो रहा है। बात ये भी बोलते थे, बोले नहीं, बात ऐसे रोते थे भैया, रोते थे, बस कलपते थे। अभी की बात बता रहा हूँ, T3 में कलपते थे, रोते थे, और एक दिन नहीं, कैसे 3 पूरे 3 महीने। रोना कैसे होता है, बच्चों की तरह एकदम बाबा को पुकार पुकार के रोना। हाँ, अब इधर बाबा बचाते भी थे, चिल्ला कष्ट चिल्ला होते के भी, पुकार करना। चाहे होती थी, कष्ट होते भी थे, और कष्ट नहीं भी होते थे, दोनों बात चल रहा था। मतलब इतना भयानक कष्ट, और कष्ट का अनुभव बाद में नहीं होना। हाँ, फिर बिल्कुल दूसरा, यही, जब आए तो बहुत अचानक से, अब बहुत ज्यादा तेजी से जो सहन ना हो, और क्षण नहीं हो, नॉर्मल। मामला साफ। इधर फिर बाबा बचा ले, फिर एक स्मृति, गुरुदेव ने बताया, फिर एक स्मृति, स्मृति फिर एक नहीं दूसरी। अब ये कौन सी, हम लोग को, हमको तो पता ही नहीं कि ये अपनी भोग, ये तो इस बार पता चला कि गुरुदेव ऐसे ऐसे बताए, तब ये हम लोग का भोग निकल रहा है। फिर एक बिल्कुल दूसरी स्मृति, मतलब कल तो हुआ ठीक, आज दूसरा खेल हो गया, फिर 2 दिन रहे, फिर तीसरा चालू। मेरे साथ कुछ ज्यादा था तो मेरे कर्म भोग गड़बड़ थे, तो मेरे साथ ज्यादा हुआ। इतनी पिटाई, इतनी धुलाई, ऐसी धुलाई, बाप रे, पूर्ण गुरु ही काट सकते हैं, और ये प्रमाणित है। मेरे तो अरे अभी भी भैया चल सावधान कर रहे हो कि बाकी लोगों को डरा रहे हो। डराने, डरा नहीं रहे हैं, ये सूचना है कि डरना नहीं है, ये सूचना है कि डरना नहीं है, वो कट डरना जाएंगे, तो और खुशी की बात है, ये तो खुशी की डरना बात है नहीं कि है, हमारे वो इसमें कट रहे डरने हैं की, भैया। ये इसलिए बता रहे हैं कि इससे डरना नहीं, ऐसा होता है, डरना नहीं उस समय, ये नहीं कि ट्रेन पकड़ के भाग जाए बाबा के पास में, नहीं। क्योंकि पलक भैया दीदी आप बताइए। जैसे जैसे लेवल के मंत्र बढ़ते हैं उसमें ऊर्जा अधिक होती है। हाँ, जाप जितने गुरुदेव बोलते 6 लाख, मतलब 6 लाख ही करना है। बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है कि ऐसे कम करके ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, और गुरुदेव
गुरुजी तो खुश हैं, सारे बच्चों को प्यार करते हैं, सबको वो सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे खुशी में। लेकिन आगे वाले लेवल में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि जो ऊर्जा उनको चाहिए थी ये पहले वाले लेवल में, तीसरे लेवल की जो बात है बिल्कुल वो तो आपने अच्छे से ली नहीं। अब अगले अगले जो मंत्र की ऊर्जा बहुत अधिक है, उसमें आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो जो दरबार का नियम है उसके हिसाब से चले, और बाबा की बातें सुनते हो कि हाँ 6 लाख जावा तो 6 लाख पूरा करके ही हमें लाइन में खड़े होना है। क्योंकि गुरुजी ने अगर बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, ऐसे तो बोल नहीं दिया। लेकिन लोगों को आगे आजकल पता है क्या हो गया है? लोग अनुभव नहीं ले रहे हैं, लोग जल्दीबाजी में हमें तो लेवल लेना है, आगे आगे लेवल लेना, लेवल के पीछे भाग रहे हैं, अनुभव कुछ नहीं ले रहे। अच्छा अच्छा दीदी, एक बात बोलूं, पलक दीदी, कृष्णा भैया, हुआ क्या T4 में हम तो यही सोच रहे थे कि 12 लाख मंत्र मिलेंगे, करीबन 6 हुए तो 12 मिलेंगे, लेकिन गुरुदेव ने 2.5 लाख कर दिया। मैं बहुत आनंदित किया, 2.5 लाख है कुछ नहीं, अब मंत्र भी छोटा सा। नहीं ये होगा। तो सुनिए ना, मैं तो बोला कि 15 दिन में पार, अच्छा एकदम टारगेट कि 15 दिन में पार, पूरा 2.5 लाख। अरे काय का 15 दिन, यहाँ तो हवा निकल गई। अभी आज की बात बता रहा हूँ, अभी जाप करके उठा हूँ, तो प्रार्थना करके उठा हूँ, तो 21 माला किसी प्रकार कर पाया हूँ कुछ। और अब पहला दिन क्या हुआ कि मैं 3 माला किया, दूसरे दिन हरिद्वार में 10 माला किया, 10 माला किया तो यहाँ से लेके ऊपर जो है ना, यहाँ से ऊपर ऐसे लग रहा है कि पूरा निकल ही जाएगा आज। तो मनीष भैया मिले, मनीष भैया दरबार के, सीढ़ी ऊपर जा रहे थे दरबार में, गुरुदेव के पास में। हम बोले मनीष भैया एक मिनट रुकिए। बोले कुछ हो रहा है मनीष भैया, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले बहुत एकदम एकदम फट, एकदम लग रहा है कि निकल जाएगा पूरा सर। बोले क्या हुआ? मंत्र जाप किए? बोला हाँ। T4 का? बोला हाँ। कितना किए? बोले कि 10। बोला कि अभी जो मुझे मिला एक वाला, उसमें एक किया, अभी हालत खराब है, तुम 10 कर लिए। यहाँ से ऐसे लग रहा था भैया, वो जो 10 माला किया, यहाँ से ऐसे लग रहा था कि कुछ निकल जाएगा एकदम, इतनी मतलब ज्वालामुखी जैसे होती है ना, वैसे हो जाएगी। ये अनुभव बता रहा हूँ अपना। उसके बाद धीरे धीरे बाबा से प्रार्थना की कि शरीर की क्षमता बढ़ाइए, ऊर्जा समाहित कीजिए। तो अब हर माला के पीछे करते हैं, हर माला के पीछे करते हैं। क्योंकि अब जो लेवल हो रहा है, बोलने के लिए तो 2.5 लाख है, हम तो सोच रहे अरे बड़ा सरल है, सरल तो है ही, लेकिन वो मंत्र काफी शक्तिशाली है, तो गुरुदेव ने अभेद बोला है। ना, बहुत शक्तिशाली जी। मैंने बोला बहुत ऊर्जावान है, बहुत धुलाई करने वाला है सबकी। अरे ये अभेद है और बहुत शक्तिशाली है। अधिक जब तीसरे में इतना ज्यादा है तो आप सोचे चौथे में कितना होगा। और आने वाले जो मंत्र है, लोग कम सोच के नहीं, ऊर्जावान सोच के अरे काम नहीं, वो उसमें बहुत वेट है। और यही बात मैंने T4 के 2-3 लोगों से और पूछी, तो सेम कंडीशन उनकी थी। अब 2-3 दिन से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया भैया देखिए ना, 2-3 दिन से पेट में दर्द। बोला भैया मेरा भी हो रहा है। अब वो एक से पूछे, और T4 से, वो भी बोले कि भैया देखिए ना 2-3 दिन से, बोला भैया मेरा भी हो रहा है। अब क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ये पता चल गया कॉमन है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक तो होना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाप से ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भोग ही कट रहा है आपका। वो अब जो अंदर में है वो और भी जा रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। 5वां तक बहुत आनंद आएगा जी। 5वां तक बहुत जोड़ी है। 5वां पार करेंगे तो हम लोग उस पायदान पे बाबा के चरण में, बहुत ये शरीर अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग बहुत हल्के फुल्के हो जाएंगे और एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। गंदगी कितनी निकल रही है भैया, सोचिए, इतनी कूड़ा करकट बॉडी में। हम सोचते हैं कि सही है, नहीं सही नहीं।